Dear viewers, you are watching recording of live online classes for the preparation of Diploma in Pharmacy Exit exam, that is DPEE, and various pharmaceutical equipment exams such as AHS, JT, EMR, AIMS, RRB, CPOINT, etc. The topic of the class was Pharmacotherapeutics MCQ discussion. This video contains discussion on 10 MCQs. To watch more MCQ discussions, please subscribe the channel. Thank you. क्रिसेंडो अंजाइना इज, तो कौन सा अंजाइना क्रिसेंडो अंजाइना है? स्टेबल अंजाइना, बी क्लासिकल अंजाइना, सी कार्डियक सिंड्रोम, एक्स एंड फोर्थ अनस्टेबल अंजाइना. So which one? Unstable. Correct, unstable angina, also known as crescendo angina. Next one, in which of the following condition biochemical markers of ischemia appear in blood? Biochemical marker of ischemia. Option A stable angina, B Prinzmetal's angina, C unstable angina, and D anstemy. So biochemical markers of ischemia, कौन से biochemical marker ischemia के बता सकते हो नाम? बायोकेमिकल मार्कर ऑफ इश्चेमिया कोई बता सकते हो? सो बायोकेमिकल मार्कर ऑफ इश्चेमिया में क्रिएटिनिन काइनेज आता है, ट्रोपोनिन आता है, ट्रोपोनिन क्रिएटिनिन काइनेज. तो जब ट्रोपोनिन और क्रिएटिनिन काइनेज की लेवल किसमें बढ़ जाएगी, मतलब कौन सी कंडीशन में? स्टेबल अंजाइना में होता है क्या? बढ़ता है क्या लेवल बायोकेमिकल मार्कर्स का? तो देखिए, बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ इश्चेमिया कब अपियर होते हैं ब्लड में? जब मसल्स डैमेज होंगे, जब भी कार्डियक मसल्स डैमेज होंगे, कार्डियक मसल्स की डेथ होगी, नेक्रोसिस होगा कार्डियक मसल्स का, तब ये जो बायोकेमिकल मार्कर्स है क्रिएटिनिन काइनेज ट्रोपोनिन, ये ब्लड में अपियर होंगे. ठीक है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन में हार्ट मसल्स डैमेज होते हैं, मतलब उनकी डेथ होती है? सो दैट इज एनस्टेमी. एनस्टेमी है. व्हाट इज एनस्टेमी? सो एनस्टेमी इज नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन. सो इट इज एमआई. एमआई मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और एमआई या मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब डेथ ऑफ द मायोकार्डियल मसल्स या फिर हार्ट मसल्स की डेथ, दैट इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन. तो जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, हार्ट मसल्स की डेथ होती है, तब जो बायोकेमिकल मार्कर्स है क्रिएटिनिन काइनेज एंड ट्रोपोनिन, ये ब्लड में दिखाई देते हैं. ठीक है, मतलब उनकी लेवल जो होती है ब्लड में वो बढ़ जाती है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिपिडेमिया इज अ कंडीशन ऑफ हैविंग सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल. तो हाइपरलिपिडेमिया कब होगा? तो टोटल कोलेस्ट्रॉल की लेवल इफ इट इज लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, if it is more than 200 milligram per deciliter, if it is more than 200 milligram per ml, and if it is more than 200 microgram per deciliter. So total cholesterol कितना? Yes, B. B correct, more than 200 milligram per deciliter. So that is hyperlipidemia. Okay, next question, the hypertension of which cause is unknown. The hypertension of which cause is unknown is option A primary hypertension, option B secondary hypertension, option C silent hypertension, and option D casual hypertension. So क्या कहेंगे इसको? Primary hypertension. Yes, it is the primary hypertension, and 90 to 95% केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है. सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब जिसमें हमको उसका रीजन, उसका कॉज पता होता है, दैट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कैन बी ट्रीटेड विथ ऑप्शन ए एनालाप्रिल, ऑप्शन बी स्पिरुनोलैक्टोन, ऑप्शन सी मिथाइल डोपा, एंड ऑप्शन डी लोसार्टन. सो प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन. Sir, B. बी स्पिरुनोलैक्टोन. नो, नॉट स्पिरुनोलैक्टोन. स्पिरुनोलैक्टोन ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंटागोनिस्ट है, एमआरए, अल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक है, एंड इट इज टेराटोजेनिक
वो टेराटोजेनिक है, ठीक है। सो इट कैनॉट बी यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एनालाप्रिल इज ऑल्सो टेराटोजेनिक, so this cannot be used during pregnancy. Losartan angiotensin receptor blocker है, this is also teratogenic, that's why it cannot be used during pregnancy. Only methyl dopa, इसमें से methyl dopa can be used to control the hypertension in pregnancy, ठीक है। मिथाइल डोपा जो है वो नॉन टेराटोजेनिक है, उसका फिटस पे एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है मिथाइल डोपा का। तो मिथाइल डोपा जो है ये सेंट्रली एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक एजेंट है, इट इज द अल्फा 2 एगोनिस्ट। मिथाइल डोपा जो है वो सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट है, सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट। सो वो सिंपैथोलाइटिक है, मतलब एड्रेनर्जिक रिलीज को कम करता है, स्टॉप करता है एड्रेनर्जिक रिलीज, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनल के रिलीज को कम करेगा, ठीक है। ओके, सो मिथाइल डोपा जो है दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। मिथाइल डोपा या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग जो है अदर है बीटा ब्लॉकर्स, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन में। बट ये जो एनालाप्रिल है, एसी इनहिबिटर या लोसार्टन एआरबी या फिर ये डायरेटिक ड्रग, दिस ड्रग्स कैनॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये हमने पहले डिस्कस किया ऊपर में। तो इसका ऑप्शन ए सडन हार्ट ब्लॉक, ऑप्शन बी कार्डियक अरिथमिया, ऑप्शन सी नेक्रोसिस एंड डेथ ऑफ हार्ट मसल सेकेंडरी टू इश्चेमिया, एंड ऑप्शन डी कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। करेक्ट, ऑप्शन सी, दैट इज नेक्रोसिस एंड डेथ ऑफ हार्ट मसल सेकेंडरी टू इश्चेमिया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, congestive heart failure is characterized by option A inability of the heart to pump blood efficiently, option B blockage of the coronary arteries, option C cardiac arrhythmia, and option D dyslipidemia. So congestive heart failure क्या है इसमें से? ऑप्शन ए। Yes, option A, that is inability of the heart to pump blood efficiently. कल हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको। Okay, next one, select the drug which is used to relieve the symptoms of heart failure, ठीक है, symptoms of heart failure. So option A digoxin, option B aspirin, option C enalapril and option D diltiazem. So कौन सा ड्रग है जो कि symptoms of heart failure को रिलीव करता है? एस्पिरिन। No, it is antiplatelet drug, ठीक है, जो वो सीएचएफ में नहीं दिया जाएगा, सीएचएफ के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। सो इट इज द हार्ट फेल हो रहा है, तो हार्ट फेल, कार्डियक कंजेस्टिव फेल्यूर या हार्ट फेल में कौन सा ड्रग यूज होता है इसमें से? दैट इज डिकॉक्सिन। कौन सा? डिकॉक्सिन। कार्डियोटॉनिक है ना, डिकॉक्सिन इज कार्डियोटॉनिक, राइट। हमने फार्माकोग्नोसी में भी डिजिटलिस स्टडी किया है कार्डियोटॉनिक। तो जब हार्ट फेल होता है, मतलब हार्ट पंपिंग ठीक से नहीं कर पाता है, हार्ट फेल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड एफिशिएंटली, तो हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कार्डियोटॉनिक दिया जाएगा, दैट इज डिकॉक्सिन। ओके, तो ये चार जो ऑप्शन है इनमें से डिकॉक्सिन इज द कार्डियोटॉनिक। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर तो हर किसी को आएगा। The normal blood pressure is option A 110 by 80 mmHg, B 120 by 80 mmHg, C 120 by 90 mmHg and D 130 by 120 mmHg. Yes, बताइए करेक्ट आंसर। It is B, ऑप्शन बी। yes, 120 by 80 mmHg, ठीक है। Next one, nitroglycerin is commonly used to treat angina because it, option A reduces blood pressure, option B reduces myocardial oxygen demand, option C increases heart rate and option D prevents blood clotting. So क्या लगता है आपको सही आंसर क्या है? यस, नाइट्रोग्लिसरीन अंजाना में यूज करते हैं टू ट्रीट अंजाना। व्हाई, क्यों? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, करेक्ट, इट रिड्यूसेस मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम करता है नाइट्रोग्लिसरीन।
किस तरीके से कम करता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये हार्ट का वर्कलोड कम करता है। हार्ट का वर्कलोड कम करता है मतलब वो प्रीलोड और आफ्टरलोड कम करता है। प्रीलोड मतलब वेनस रिटर्न, वेनस रिटर्न मतलब वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड जा रहा है हार्ट के अंदर में, तो उसे वो कम करता है। वेनोडायलेशन करता है, वेसोडायलेशन करता है। वेसोडायलेशन होने की वजह से ब्लड फ्लो कम होता है और कम क्वांटिटी में ब्लड हार्ट में जाता है, मतलब प्रीलोड जो है वो कम हो जाता है हार्ट का। उसके बाद में हार्ट जब पंपिंग करता है, सिस्टोल करता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, तो उसकी वजह से जितना ब्लड बाहर जाता है दैट इज द आफ्टर लोड। तो यहाँ पे वेसोडायलेशन होने की वजह से हार्ट को जो आफ्टर लोड है वो आफ्टर लोड भी कम हो जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन प्रीलोड एंड आफ्टर लोड कम करके हार्ट का वर्कलोड कम करते हैं और उसके वजह से जो ऑक्सीजन डिमांड है हार्ट में वो ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है। सो नाइट्रोग्लिसरीन रिड्यूसेस मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। उनका वेसोडायलेशन इफेक्ट भी है नाइट्रोग्लिसरीन का, तो वो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करते हैं और वेसोडायलेशन भी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है मतलब कोरोनरी आर्टरी में कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन होने की वजह से, कोरोनरी आर्टरी में वेसोडायलेशन होने की वजह से ब्लड फ्लो भी इंप्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है।